बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। इधर खरगोश और भालू एक दूसरे से बात कर रहे थे। खरगोश भाई, 2 दिनों से जंगल में लगातार बारिश हो रही है। अभी तक तो बारिश बंद होनी चाहिए थी। हाँ भालू भाई, जंगल में हो रहे लगातार बारिश से सभी जानवर परेशान हो गए होंगे। तो चलो, मैं बाहर का माहौल देखकर आता हूं। इतना कहकर भालू जंगल में चला जाता है। भालू चलते हुए थोड़ी ही दूर गया ही था, तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी के बच्चे पर पड़ी। अरे, ये लोमड़ी का बच्चा अकेले जंगल में क्या कर रहा है? लगता है ये अपने घर के रास्ते से भटक गया है। इतना कहकर भालू इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र एक पेड़ के पीछे छुपे चीते पर पड़ी। ये चिता तो इस जंगल का नहीं लगता। मुझे पता लगाना चाहिए, यहां ये चिता क्या कर रहा है। भालू चलते हुए चीते के पास जाता है और उससे कहता है, कौन हो तुम? कहां से आए हो? तुम इस जंगल के तो नहीं लगते। तभी चीता कहता है, तुम सही बोल रहे हो भालू भाई। मैं इस जंगल का नहीं हूं। मैं इधर से जा रहा था, तभी तेज बारिश शुरू हो गई। मैं बारिश से बचने के लिए यहीं रुक गया। जब बारिश बंद हो जाएगी तो मैं यहां से चला जाऊंगा। भालू ने चीते की बात मान ली और लोमड़ी के पास जाने लगा। लोमड़ी के पास जाकर भालू ने लोमड़ी को कहा, तुम यहां इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारी मां कहां है? मैं खेल रही थी, खेलते खेलते जंगल में भटक गई। मुझे तो अपने घर का रास्ता भी नहीं पता। ये सुनकर भालू को लोमड़ी के बच्चे पर दया आ जाती है और भालू लोमड़ी के बच्चे के साथ उसका घर ढूंढने चला जाता है। वो दोनों थोड़ी दूर चले ही थे, तभी उसकी माँ उसको ढूंढते हुए उनके पास आ जाती है। तू कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? मैं कितना परेशान हो गई थी। मुझे माफ कर दो माँ, मैं आज से आपकी सारी बात मानूंगी और दूर भी खेलने नहीं जाऊंगी। तभी लोमड़ी की माँ भालू को बोली, तुम्हारा शुक्रिया भालू भाई, तुमने मेरी बच्ची को सही सलामत घर पहुंचाया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आखिर हम जंगल के लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल सही बात कही। इतना कहकर लोमड़ी अपने बच्चे के साथ वहां से चली गई। इधर भालू अपने गुफा में जाकर अपने दोस्त खरगोश को सारी जंगल की बात बताई। खरगोश भाई, तुम क्या सोच रहे हो? कहीं वो चिता उस मासूम लोमड़ी के बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। अरे नहीं, वो चिता तो बारिश से बचने के लिए वहां रुका था, और वो ये भी बोल रहा था कि बारिश बंद हो जाने के बाद वहां से चला जाएगा। अगले ही दिन बारिश बंद हो गई और भालू धूप का आनंद ले रहा था। तभी वहां पर घोड़ा आकर भालू से बोला, अरे भालू भाई, तुम यहाँ धूप का आनंद ले रहे हो और वहां बेचारी लोमड़ी फुट फुट कर रो रही है। कहां पर? कौन सी लोमड़ी रो रही है घोड़ा भाई? मुझे नहीं पता, लेकिन कल रात से उसका बच्चा गायब हो गया है। चलो, मुझे उस लोमड़ी के पास लेके चलो। भालू घोड़े के साथ वहां से चला गया और वहां पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि ये तो कल रात वाली ही लोमड़ी थी। तभी भालू ने पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? भालू भाई, मैं अपने बच्ची को लेके सो रही थी। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरी बच्ची वहां से गायब थी। मैंने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला। तभी भालू लोमड़ी के बच्चे को ढूंढने के लिए जंगल में चला गया। कुछ दूर जाते ही उसे वही चीता नजर आया।
जो कल उसने देखा था। भालू उसके पास गया और बोला, चिता भाई, क्या तुमने उस लोमड़ी के बच्चे को देखा है जो कल बारिश में भीग रहा था? मैंने किसी लोमड़ी के बच्चे को नहीं देखा। वैसे तुम तो कह रहे थे कि बारिश बंद होने के बाद यहां से चले जाओगे। हाँ हाँ, चला जाऊंगा, जैसे कि तुम ही इस जंगल के राजा हो। भालू मन में सोचते हुए बोला, मुझे तो इसी चीते पर शक है। राजा शेर सिंह के पास जाकर इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। और भालू राजा के पास शिकायत करने के लिए जाने लगता है। वो राजा के पास जाकर सारी बात बताने लगता है। महाराज, मुझे इस चीते पर शक है कि वो लोमड़ी के बच्चे को खा गया। तभी शेर गुस्सा होकर भालू को बोला, इसका मतलब वो चिता सही बोल रहा था कि तुम जंगल के जानवरों के खिलाफ मेरा कान भरते रहते हो। अरे महाराज, आप ये क्या बोल रहे हो? तभी चीता उसी लोमड़ी के बच्चे को लेकर गुफा में चला आता है और महाराज के सामने खड़ा हो जाता है। ये सब नज़ारा देख के भालू हैरान हो जाता है। तभी चीता शेर सिंह से कहता है, महाराज, मुझे पता चला कि ये लोमड़ी का बच्चा कल रात से गायब हो गया है। मैं इस लोमड़ी के बच्चे को ढूंढने लगा और ये बच्चा मुझे जंगल के अंदर मिला, लेकिन मुझे पता था कि ये भालू मेरे खिलाफ आपके कान जरूर भरेगा, इसीलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया। अरे भालू भाई, तुम तो कह रहे थे कि चीते ने लोमड़ी के बच्चे का शिकार किया है, लेकिन ये चीते ने तो लोमड़ी के बच्चे को सही सलामत वापस लाया। अब तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। इतना कहकर शेर ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया और भालू को बंद करवा दिया। और तभी शेर सिंह चीते को बोला, इस जंगल में तुम रह सकते हो जब तक तुम्हारी मर्जी हो। धन्यवाद महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोलकर चीता वहां से चला गया। और ये सब होते हुए घोड़ा गुफा के बाहर से सब देख रहा था। वो तुरंत खरगोश के पास गया और बोला, खरगोश भाई, जंगल के राजा शेर सिंह ने भालू को बंदी बना लिया। मुझे उसी दिन उस चीते पर शक हो गया था जब भालू ने मुझे ये सारी बात बताई कि वो चिता लोमड़ी के बच्चे को निहार रहा था। जो होना था वो तो हो गया, अब भालू को शेर की जेल से कैसे बाहर निकालेंगे? चिंता मत करो घोड़ा भाई, बस हमें चीते पर नजर रखनी होगी। लेकिन उस चीते को ये नहीं पता था कि खरगोश और घोड़ा उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं।